गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए सोशल साइंस में आपका सिविक्स की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो आपका सिविक्स का आपका फर्स्ट लेसन है, सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग। इसका पार्ट 1 आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इसका जो आपका ये पार्ट है सत्ता की साझेदारी, इसमें हम सबसे पहले आपके जितने भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे और जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये लेसन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर हम इस लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। और क्वेश्चन के जो भी आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा क्वेश्चन में ही हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है कि बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित देश है? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया आपका कि बेल्जियम जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो बेल्जियम है वो आपका किस महाद्वीप में स्थित है? ये आपका स्थित है यूरोप में। जो आपका यूरोप महाद्वीप है इसमें आपका जो बेल्जियम है वो इसमें स्थित है। तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका यूरोप। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर पूछा गया कि बेल्जियम की सीमा फ्रांस के अतिरिक्त लगती है, यानी जो आपकी बेल्जियम की सीमा है वो आपका फ्रांस के अलावा और किन देशों से लगती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका जो आपका सेकंड क्वेश्चन है? तो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम देखें तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। यानी जो बेल्जियम है वो फ्रांस के अलावा किन किन देशों से इसकी सीमा लगती है? तो ये आपका नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, इन सभी से जो है वो बेल्जियम की सीमा जो है वो लगती है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? इसके बाद आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि बेल्जियम में वर्ष 1970 और 1993 के मध्य संविधान में कितनी बार संशोधन हुए हैं? तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो बेल्जियम है उसमें वर्ष 1970 और 1993 के मध्य जो संविधान है उसमें कितनी बार संशोधन किए गए हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? इसका कौन सा ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा? तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी 4 बार। तो जो आपका बेल्जियम है, बेल्जियम में वर्ष 1970 और 1993 के मध्य संविधान में कितनी बार संशोधन हुए हैं? 4 बार संशोधन हुए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि बेल्जियम में सरकार के किन समुदायों का प्रतिनिधित्व समान रूप में है? यह आपसे यहाँ पर पूछा गया। क्या पूछा गया कि बेल्जियम में सरकार के निम्नलिखित में से कौन से स्वरूप यहाँ पर किन समुदायों का प्रतिनिधित्व समान रूप से है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन जो है सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। तो जो आपका बेल्जियम में जो सरकार है किन समुदाय का प्रतिनिधित्व समान है? तो आपका डच और फ्रेंच दोनों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व यहाँ पर समान रूप से आपका बेल्जियम की सरकार में है। तो आपका इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपका पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया कि बेल्जियम में सरकार के निम्नलिखित में से कौन से स्वरूप पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया कि बेल्जियम में सरकार के निम्नलिखित में से कौन से स्वरूप पाए जाते हैं? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सभी। यानी जो आपकी बेल्जियम की सरकार है उसमें कौन कौन से स्वरूप पाए जाते हैं? इसमें आपका केंद्रीय सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और सामुदायिक सरकार भी आपका बेल्जियम की सरकार में आता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है क्या? इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है आपसे कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जहाँ के सामाजिक समूह में प्रमुखता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जहाँ के सामाजिक समूहों में प्रमुखता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंघलियों का। आपका क्या पूछा गया कि जो आपका श्रीलंका है एक द्वीपीय देश है, इसमें जो सामाजिक समूह है वो कौन सा आपका यहाँ पर प्रमुख है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आपका हो जाएगा? सिंघलियों की। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है?
नेक्स्ट आपको यहाँ पर पूछा गया है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपका क्या पूछा गया कि श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी वर्ष 1948। जो आपका तो श्रीलंका जो है वो कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था? ये बना था आपका वर्ष 1948 में जो है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया कि 1956 में पारित कानून के अनुसार श्रीलंका की राजभाषा है। अब आपको यहाँ पर बताना है जो 1956 में जो कानून पारित हुआ था उसके अनुसार आपको यहाँ पर बताना है कि जो श्रीलंका है उसकी राजभाषा क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिंघली। तो 1956 में पारित कानून के अनुसार जो श्रीलंका उसकी राजभाषा क्या थी, क्या हो गई है यहाँ पर? सिंघली है। तो इसमें आपका ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जो श्रीलंका है उसकी राजभाषा कौन सी है? ये आपकी सिंघली श्रीलंका की राजभाषा है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है? इसके बाद आपका यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पर पूछा गया है कि किस संगठन द्वारा उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग की गई है। ये आपका यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया कि किस संगठन द्वारा उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग की गई है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी लिट्टे। जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है लिट्टे यानी LTTE। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? LTTE। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? इसका यहाँ पर फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम। इसका ये फुल फॉर्म होता है। तो इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? लिट्टे कहते हैं। तो लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो जो आपका यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन कि किस संगठन द्वारा उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग की गई थी, तो लिट्टे के यहाँ पर की गई थी। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा गया है कि लोकतंत्र में संपूर्ण राजनीतिक शक्ति का मूल स्रोत होता है। तो जो हमारा लोकतंत्र होता है उसमें आपका संपूर्ण राजनीतिक शक्ति का मूल स्रोत क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा? तो लोकतंत्र में अगर हम बात करें तो संपूर्ण राजनीतिक शक्ति का मूल स्रोत क्या होता है? जनता होती है हमारी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संपूर्ण राजनीतिक शक्ति का मूल स्रोत क्या होता है? वो आपका जनता होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपका जनता। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया कि सरकार के विभिन्न अंग हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो सरकार होती है उसके विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए सभी। यानी जो सरकार होती है उसके विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं? व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। तो ये सभी आपके जो सरकार होते हैं उसके विभिन्न अंग होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया कि विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर नियंत्रण रखते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया है? विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर नियंत्रण कौन रखता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी न्यायपालिका। यानी विधायिका द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उस पर नियंत्रण कौन रखता है? जो हमारी न्यायपालिका होती है वो इस पर यहाँ पर नियंत्रण रखती है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपका यहाँ पर न्यायपालिका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि सत्ता या शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन पाया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सत्ता या शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है, कौन से देश में पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर इसमें हम राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी बेल्जियम। तो सत्ता या शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहाँ किस देश में पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है बेल्जियम में। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया कि सत्ता के विभिन्न सामाजिक समूहों में पाया जाना लक्षण है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो आपका सत्ता के विभिन्न सामाजिक समूह होते हैं उनमें कौन सा लक्षण पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी सामुदायिक सरकार का। तो सत्ता के विभिन्न सामाजिक समूहों में पाया जाने वाला लक्षण आपका कौन सा है? सामुदायिक सरकार का। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि
उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को कहा जाता है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ऊर्ध्वाधर वितरण। यानी अगर हमारी कोई भी सरकार है उसमें अगर हम उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच अगर हम सत्ता का बंटवारा करते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको आपका यहाँ पर कहा जाएगा ऊर्ध्वाधर वितरण, इसको कहा जाता है। ये आपका यहाँ पर इसका ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जितने भी इंपॉर्टेंट आपके इस लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चन थे सारे मैंने यहाँ पर करा दिए हैं। अब आपका जो ये लेसन है आपका, इसके हम जो भी आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप में चलाने के लिए सत्ता को कितने भागों में बांटा गया है? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। वेरी शॉर्ट में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा गया है कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सत्ता होती है उसको कितने भागों में बांटा गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर लिखा हुआ कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया आपका यहाँ पर? 3 भागों में आपका इसको बांटा गया है। कौन कौन सा? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये 3 आपके यहाँ पर, ये 3 भागों में आपका यहाँ पर बांटा गया है। अगर शासन व्यवस्था को हमें सुचारू रूप से चलाना है तो सत्ता को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? आपका कार्यपालिका, विधायिका और आपका न्यायपालिका। ये आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपका क्या पूछा गया है? इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया कि बेल्जियम की तुलना भारत के किस राज्य से की गई है? तो जो आपका यहाँ पर बेल्जियम जो देश है उसकी तुलना जो है भारत के किस राज्य से की गई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो आपका लिखा हुआ है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि पश्चिम यूरोप के देश बेल्जियम की तुलना भारत के हरियाणा राज्य से की गई है। यानी जो बेल्जियम देश है हमारा, तो जो हमारा देश है भारत के किस राज्य से जो है बेल्जियम की तुलना की गई है? तो जो हमारा भारत है उसका जो आपका राज्य है हरियाणा राज्य से जो है वो बेल्जियम देश की यहाँ पर तुलना की गई है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि बेल्जियम की सीमाएं यूरोप के किन 4 देशों से लगती हैं? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो भी आपका ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल में भी आया था। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया कि जो बेल्जियम की सीमाएं हैं वो यूरोप के किन 4 देशों से लगती हैं? तो कौन कौन से देश हैं आपके? 4 देश थे, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। ये जो हैं, ये जो बेल्जियम की जो सीमाएं हैं ये यूरोप के जो 4 देश है आपका फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, इनसे जो है बेल्जियम की सीमाएं लगती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, चारों नाम आपको अच्छे से याद कर लेने। अभी मल्टीपल में भी आपका क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रखना है आपको कि फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, इनसे जो है वो बेल्जियम की सीमा लगती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया कि बेल्जियम में किस जातीय समूह की जनसंख्या सबसे अधिक है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो बेल्जियम देश है उसमें किस जातीय समूह की जनसंख्या सबसे अधिक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि बेल्जियम में फ्लेमिश जातीय समूह की जनसंख्या सबसे अधिक है। और इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा यहाँ पर डच है। तो जो बेल्जियम देश है उसमें फ्लेमिश जो जातीय है उनका समूह यहाँ पर समूह की जो जनसंख्या है ये यहाँ पर सबसे अधिक है। और जो ये आपका फ्लेमिश जातीय समूह है ये कौन सी भाषा बोलते हैं? ये यहाँ पर डच भाषा बोलते हैं। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि इनकी मुख्य भाषा कौन सी है? तो इनकी मुख्य भाषा डच है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि बेल्जियम देश के कुल कितने प्रतिशत लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे कि जो बेल्जियम देश है, बेल्जियम देश के कुल कितने प्रतिशत लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर इसका? तो बेल्जियम देश की कुल आबादी के 40% लोग कहाँ पर रहते हैं? तो जो 40% लोग हैं वो आपका वेलोनिया में रहते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि बेल्जियम देश की राजधानी कहाँ है? ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या बताना है आपको यहाँ पर? बेल्जियम देश की राजधानी बतानी है। तो राजधानी क्या है बेल्जियम की? तो बेल्जियम जो देश है उसकी राजधानी क्या है? उसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। क्या है? ब्रुसेल्स है। और यहाँ 80% आबादी जो है वो फ्रेंच भाषी है। यह आपका यहाँ पर आपको बताया गया है। तो जो आपका बेल्जियम देश है उसकी राजधानी क्या है? राजधानी इसकी ब्रुसेल्स है। और यहाँ पर 80% आबादी जो है वो फ्रेंच भाषी यहाँ पर है। तो आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया कि ब्रुसेल्स में कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो आपका बेल्जियम देश है उसकी राजधानी जो है, तो वहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका क्या लिखा हुआ है कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ के 80% लोग यहाँ पर फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच बोलते हैं। तो जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, आपकी फ्रेंच बोली जाती है। कितने प्रतिशत बोली जाती है, 80% लोग यहाँ पर फ्रेंच बोलते हैं, और बाकी जो 20% लोग बचे हैं वो क्या बोलते हैं, वो डच भाषा यहाँ पर बोलते हैं। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि बेल्जियम में कौन सा समुदाय तुलनात्मक रूप से समृद्ध और ताकतवर था, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या बताना है कि बेल्जियम में कौन सा समुदाय आपका तुलनात्मक रूप से समृद्ध और ताकतवर था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बेल्जियम में जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी समुदाय है वो तुलनात्मक रूप से समृद्ध भी था और ताकतवर भी था। कौन सा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी समुदाय, नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी जो समुदाय था वो आपका तुलनात्मक रूप से समृद्ध भी था और साथ ही साथ ताकतवर भी था। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है कि बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो बेल्जियम में जो है सामान्य रूप से 2 भाषा आपकी बोली जाती है, फ्रेंच और डच। फ्रेंच और डच यहाँ पर बोली जाती है, और फ्रेंच भाषा जो है वो बहुसंख्यक समुदाय द्वारा बोली जाती है, यानी जो फ्रेंच भाषा है वो बहुत अधिक, जो हमारा बेल्जियम जो है वहाँ पर फ्रेंच भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। तो यही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रेंच भाषा जो है बहुसंख्यक समुदाय द्वारा बोली जाती है। तो कौन सी 2 भाषा हैं आपकी, एक आपका फ्रेंच है, फ्रेंच जो है आपका 80% बोला जाता है, और जो डच है आपका वो कितने % बोला जाता है, आपका 20% बोला जाता है। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया है कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषी और डच भाषी समूहों के बीच तनाव के क्या कारण थे, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, बेल्जियम में फ्रेंच भाषी और डच भाषी समूहों के बीच तनाव के क्या कारण थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बेल्जियम में फ्रेंच भाषी और डच भाषी समूहों के बीच तनाव इसलिए था क्योंकि डच लोगों की तुलना में फ्रेंच लोग अधिक समृद्ध और ताकतवर थे। देखिए जो आपका फ्रेंच और बेल्जियम और फ्रेंच भाषी और डच भाषी समूह के बीच तनाव था, क्यों तनाव था, क्योंकि जो डच लोगों की तुलना में फ्रेंच लोग क्या थे, अधिक समृद्ध थे और ताकतवर थे। तो जो डच लोग थे वो उतने समृद्ध नहीं थे, ना उतने ताकतवर थे जितना कि फ्रेंच लोग ताकतवर थे और समृद्ध थे। तो यही यहाँ पर इनका जो तनाव था इनके बीच, यही इसका यहाँ पर मुख्य कारण था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का निर्वाचन कौन लोग करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या बताना है आपको कि जो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है उसका निर्वाचन कौन करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का निर्वाचन एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। क्योंकि यहाँ एक ही भाषा समूह का प्रतिनिधित्व करती है। क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यह एक ही भाषा समूह का प्रतिनिधित्व करती है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस लेसन, जो आपका ये लेसन है सत्ता की साझेदारी, इसके मैंने इंपॉर्टेंट जो भी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने करा दिए। साथ ही साथ इस लेसन के जो इंपॉर्टेंट आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर करवाए हैं। इसके अलावा अगर और भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।